क्या लोकसभा चुनाव के ठीक बाद होगा बिहार विधानसभा चुनाव? नीतीश के दांव और बीजेपी की पैतृक की इनसाइड स्टोरी। भाजपा और नीतीश कुमार ने एक झटके में हाथ मिलाकर बिहार में महागठबंधन का खेल बिगाड़ दिया। दोनों अपने अपने मकसद से साथ आए हैं। क्या दोनों के मकसद और कौन होगा इसमें कामयाब? आखिर लोकसभा चुनाव 2024 से ऐन पहले कैसे मिल गए नीतीश और बीजेपी के दिल, जानिए इस रिपोर्ट में। मगर उससे पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, खबरों को लाइक और शेयर जरूर करें। भाजपा को बिहार में नीतीश कुमार जैसे चेहरे की जरूरत थी और नीतीश को भाजपा की ताकत का एहसास था। भाजपा को लोकसभा की चिंता सता रही थी और नीतीश कुमार को विधानसभा की। दोनों को एक दूसरे की ताकत का पूरा भरोसा था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इस युगलबंदी का कमाल सबने देखा। बिहार की 40 में से 39 सीटें युगलबंदी के कारण ही एनडीए के खाते में आ गई। दोनों को अपनी औकात का पता है, तभी तो ना और मनाही के बावजूद नीतीश मरने से पहले भी फिर भाजपा के साथ हो गए। भाजपा का साथ छोड़ने के बाद नीतीश ने हाथ चमका कर कहा था, दरवाजे पर नीतीश का पुनरागमन रोकने के लिए बड़ा ताला लगाकर भाजपा ने बाड़ेबंदी कर दी थी, पर पल भर में उसने नीतीश को अपनाने में तमाम कस्मे वादे तोड़ दिए। सवाल यही है, आखिर ये तालाबंदी बाड़ेबंदी क्यों टूट गई? दोनों की यह सिर्फ सियासी नौटंकी थी। यह बात 5-7 घंटे में ही उजागर हो गई। दोनों के दिल ऐसे मिले कि बिहार में नई सरकार बन गई। साथ आने से पहले कूटनीतिक रूप से दोनों ने अपने मन की इच्छा जाहिर नहीं की थी, पर इतना तो सबको पता था, भाजपा को लोकसभा चुनाव में पिछला परिणाम दोहराना है तो नीतीश 8-10% वोट बढ़ाने के लिए बुरे नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू को 16.4% वोट मिले थे, जबकि 2015 के विधानसभा चुनाव में 17.3% वोट मिले। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने भाजपा से हाथ मिलाया तो उसे 21.81% वोट मिले। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू की सीटें 43 रह गईं, फिर भी उसे 13.5% वोट मिले। नीतीश कुमार के पाला बदल से लोग चकित नहीं हैं, यह तो उनका विशिष्ट गुण मानकर लोगों ने अब एक तरह से स्वीकार कर लिया। चकित इस बात से थे, वे इतनी बड़ी और इतनी जल्दी फैसला कैसे लिए, इतनी जल्दी बड़े भाई लालू यादव का एहसान कैसे भूल गए। उन्होंने खुद भी कभी ऐसा नहीं बताया, पर लोग कयास लगा रहे थे कि अंदर कुछ खटपट है। खटपट भी इस बात कि नीतीश अब तेजस्वी के लिए अपना ताज उतार देंगे। वैसे तेजस्वी की एक खूबी सबको स्वीकारनी पड़ेगी, उनकी दूरअंदेशी की भी झलक इसमें अब महसूस होती है। तेजस्वी ने कहा था, हमें न सीएम बनने की हड़बड़ी है, न ही नीतीश जो पीएम बनेंगे। यह सफाई भी उन्होंने तब भी दी थी जब इस तरह की बातें हो रही थी कि नीतीश विपक्ष का सीएम फेस बनेंगे और तेजस्वी बिहार का सीएम। तब जेडीयू के साथ रहे और अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इसे आरजेडी के साथ नीतीश की सीक्रेट डील बताकर पार्टी छोड़ दी थी। अगर ऐसी डील नीतीश की भी थी तो कुशवाहा को क्या फर्क पड़ता? शायद उन्होंने आरसीपी सिंह की तरह अपने आप को नीतीश का वारिस समझ लिया था। डील से उनकी विरासत छीन गई थी। खैर, बाद में भाजपा और नीतीश के असल इरादे का अनुमान लोगों ने लगाना शुरू किया। किसी ने कहा कि शायद नीतीश लोकसभा के साथ ही विधानसभा का चुनाव कराने की डील फाइनल कराएं। ऐसा कहने वालों में तर्क में दम भी दिखता था। वे बताते हैं, विधानसभा में 43 विधायकों के साथ सीएम बने रहना उन्हें असहज करता है। उन्हें उम्मीद है अब चुनाव होगा तो उनकी सीटें जरूर बढ़ेंगी, इसलिए कि तकरीबन 2.5 दर्जन सीटों पर जेडीयू को नुकसान पहुंचाने वाले चिराग पासवान अभी भाजपा के साथ है। इस बार भाजपा ऐसा करने पर उनको टाइट कर देगी। कहने वालों के पास भाजपा के इरादे का भी आभास है। वे बताते हैं, भाजपा को अभी लोकसभा चुनाव की फिक्र है, असेंबली इलेक्शन अभी प्राथमिकता में नहीं। भाजपा समय से पहले विधानसभा चुनाव के लिए सहमत तो है, लेकिन लोकसभा चुनाव के साथ नहीं। कहने वालों की माने तो लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में मध्यावधि चुनाव पक्का है। राजनीतिक विशेषज्ञ भी मानते हैं कि नीतीश का यह फैसला उन्हें महंगा पड़ सकता है। अधिकतर एमएलए इसके लिए तैयार नहीं है। अभी 20 महीने मौजूदा विधानसभा की मियाद बची है। ऐसी नौबत आने पर भाजपा और जेडीयू के विधायक पाला बदलकर आरजेडी के साथ आ जाएंगे। अभी दोनों गठबंधनों में विधायकों की संख्या में नेक टू नेक फाइट है। विधायक ऐसे हैं जिनको दोबारा जीत कर आने की उम्मीद भी नहीं। कुछ को लगता है उम्र या दूसरी वजहों से उनको टिकट की गारंटी नहीं। जिस तरह से हर दल में युवाओं को तरजीह मिलने लगी, उसमें चढ़ती उम्र के एमएलए आतंकित हैं। भाजपा के विधायक खासकर जिनकी उम्र अब पार्टी द्वारा तय पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के पैमाने 75 की ओर अग्रसर है। भाजपा के विधायक खासकर जिनकी उम्र अब पार्टी द्वारा तय पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के पैमाने 75 की ओर अग्रसर है। बहरहाल अब तो दोनों ने ओखल में अपना सिर डाल ही दिया है। अब समय बताएगा कि दोनों अपने अपने मकसद में पास होते हैं या फिर इसी में तेजस्वी यादव कर देते हैं कोई बड़ा खेल। हालांकि नीतीश ने
तेजस्वी के एक बहुप्रचारित खेल को हाल ही में फेल कर दिया, पर बहुमत का आंकड़ा ऐसा है कि खतरा तो हमेशा ही बना रहता है।